प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब, ये जो यूएपीए कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोफेशनल एक्ट, क्या ये ट्विटर पर एक दो जुमला लिखने की वजह से भी लग सकता है? मतलब इसका बेस क्या है? किसी पर अगर ये कानून लगाया जाए तो किस बुनियाद पर लगाया जा सकता है ये कानून? आपकी आवाज बंद है सर। यूएपीए एक ऐसा कानून है जो पूरी तरह से सरकार और पुलिस की मर्जी पर है। आप यूएपीए यह भी कहता है कि वह आपके दिमाग को पढ़ेगा, यानी अगर कोई हिंसक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई गैर कानूनी चीज नहीं घटित हुई है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है जिससे ऐसा लगता है कि वो घटित हो सकती है, तो भी आपको अपराधी ठहराया जा सकता है। तो यूएपीए इस प्रकार एक हास्यास्पद कानून है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपके इरादों को भांपा जाता है और आपके इरादे भांप कर आप पे कार्रवाई की जाती है। आपने हाल में अदालत में इस तरह की दलीलें भी सुनी हैं कि हम सबूत अभी नहीं है, लेकिन हम सबूत ले आएंगे और हम इरादे साबित कर देंगे। और एक बार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का इस्तेमाल किया जाए तो अदालतें भी काफी डर जाती हैं, क्योंकि यह बतलाने की कोशिश की जाती है पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से कि यह दरअसल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और अदालत के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी भी सभ्य देश में आमतौर पर पुलिस की बात को जिम्मेदार बात माना जाता है, पुलिस को जिम्मेदार माना जाता है। पुलिस अगर कोई चीज वचन लेकर कह रही है, यानी अगर कोई इस तरह की चीज दाखिल कर रही है, तो माना जाता है कि वो सच बोल रही होगी। हालांकि दुनिया भर में ऐसे उदाहरण है कि पुलिस अक्सर झूठ बोलती है अपने आप को ठीक करने के लिए। अमेरिका में इसके उदाहरण है, दूसरे तमाम देशों में उदाहरण है, लेकिन भारतवर्ष में तो शायद यह आदत ही है पुलिस की कि वह सच बोल ही नहीं पाती है, और वह इसलिए कि उसकी कोई दिलचस्पी जांच में नहीं है, उसकी कोई दिलचस्पी वास्तविक अपराध के आरोपी को पकड़ने में नहीं है, बल्कि वह एक कहानी गढ़ती है और उसमें एक आरोपी बनाती है और उसे डाल देती है। तो इसलिए यूएपीए को आपने हास्यास्पद मसलों में इस्तेमाल होते हुए देखा है, और अभी जो 102 ट्विटर अकाउंट पर और फेसबुक अकाउंट्स पर यूएपीए की नोटिस भेज दी गई है, वह भी इस बात का उदाहरण है कि इसे कितने मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कितना खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। एक कोई नौजवान या कोई भी, मान लीजिए उसने एक वीडियो लगाया, वो वेरीफाई नहीं कर पाया, ठीक है, उसके 5 फॉलोवर हैं, कोई भी फॉलोवर नहीं है उसका एक अकाउंट है, उसने लगाया, उसने अपनी चिंता जाहिर की, तो वह आपराधिक कृत्य कैसे हो गया? ठीक, अगर आप इसको इतना गंभीर मानते हैं तो फिर तुलना भी होगी। जैसे त्रिपुरा में ही, अगर त्रिपुरा का ही उदाहरण ले लें, तो त्रिपुरा में 11-12 तारीख से, पिछले महीने के 11-12 तारीख से व्हाट्सएप मैसेजेस चारों तरफ भेजे जा रहे थे, लोगों को गोलबंद किया जा रहा था हिंसा के लिए, और वो बहुत ही घृणा से भरे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। त्रिपुरा पुलिस से पूछा जा सकता है कि क्या उसने यूएपीए उन पर लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज, घृणा फैलाने वाले संदेश के साथ किए जा रहे थे, तो उन पर तो नहीं लगाया। लेकिन अगर मैंने एक वीडियो लगा दिया, फर्ज कीजिए वो गलत ही हो, हालांकि ज्यादातर गलत नहीं थे, तो आपने उसे इतना बड़ा अपराध मान लिया कि यूएपीए के तहत नोटिस भेज दी। तो मैं तुलनात्मक ढंग की बात कर रहा हूं कि पहले को तो आप पहले पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और दूसरे पर आप इतनी सख्ती कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये यूएपीए कानून के तहत माना जाने वाला अपराध होगा। इससे पुलिस की मंशा जाहिर होती है, और जैसा मैंने कहा कि पुलिस बार बार ये कह रही है कि राज्य का नाम बदनाम किया जा रहा है। सवाल ये है, और ये बात हम गुजरात से देख रहे हैं, कि हिंसा हो रही है, यह चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि हमारे राज्य का नाम आप बदनाम क्यों कर रहे हैं हिंसा की बात करके।
और जब आप ये कहते हैं तो दरअसल आप हिंदुओं को ये कहते हैं कि राज्य तुम्हारा राज्य है। लोग तुम्हारे राज्य को बदनाम कर रहे हैं हिंसा की बात करके, और उसमें इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है और जिन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है उन पर लगाया जाता है, और उनमें पत्रकार बड़ी संख्या में। और अब मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मुसलमान नौजवान हैं जो परेशान हैं और इस पूरी हिंसा से, इस हिंसा के प्रसार से, और वो अपने आप को सिर्फ अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप उनको भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कह के कि आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे उमाकांत जी ने बतलाया कि यह दरअसल एक प्रयोगशाला में तैयार की गई तरकीबें हैं, तरीके हैं, और अब उनका इस्तेमाल, अब उनका प्रयोग पूरे देश में किया जा रहा है, असम में, त्रिपुरा में, दूसरी जगहों पर।